जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, देखते हैं जरा, बिना किसी देरी के जल्दी शुरू करते हैं। देखेंगे यूरोप की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं। पहला है रोन नदी। लिखा हुआ है स्विस आल्प्स से निकलकर जेनेवा झील से होकर भूमध्य सागर में ये समाप्त हो जाती है। अगली यूरोप की प्रमुख नदी है पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह आल्प्स क्षेत्र से निकलकर एड्रियाटिक सी में समाप्त हो जाती है। फिर है टाइबर। यह एपिनाइन्स के टिरिनियन सागर तक पश्चिम की ओर बहती है, बाद में भूमध्य सागर में गिर जाती है। रोम इसी नदी के तट पर अवस्थित है। फिर है गैरान। फ्रांस के सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। फिर है लवायर फ्रांस के सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी अटलांटिक में ये भी समाप्त हो जाती है गैरान की तरह। अगली रिवर है सीन। यह नदी इंग्लिश चैनल में समाप्त होती है। सीन, ध्यान रखना, पेरिस इसी नदी के तट पर है। फिर है वेजर। यह वेडा और फुल्दा नदियों के संगम से निर्मित होती है तथा उत्तरी सागर में समाप्त होती है। फिर है ओडर। पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती है। यह नदी बाल्टिक सागर में समाप्त हो जाती है। अगला है विस्चुला। यह नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। पोलैंड की राजधानी वारसा इसी नदी पर स्थित है। फिर है नीस्टर। यह नदी यूक्रेन व मोल्डोवा की सीमा बनाती है तथा काला सागर में समाप्त होती है। फिर है नीपर। इसका उद्गम स्थल वाल्दाई पहाड़ियों से होता है तथा उसके पश्चात यह बेलारूस एवं यूक्रेन से होकर बहती है तथा अंत में काला सागर में समाप्त हो जाती है। यह यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, नीपर। और यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वो इसी के किनारे बसी हुई है, तो ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है डॉन नदी। यह पश्चिमी रूस के टूला से निकलती है तथा एजोव सागर में गिरती है। फिर है यूराल। एशिया तथा यूरोप की सीमा बनाने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर है टेम्स। यह कोट्सवोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है। फिर है एब्रो। यह स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। एल्बे। हैम्बर्ग जर्मनी इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। हैम्बर्ग शहर है जो कि जर्मनी का है, इसी के मुहाने पर है। फिर है ड्यूरो के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसी के तट पर पोर्टो पुर्तगाल का शहर स्थित है और स्पेन से निकलती है। आगे देख लो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। पहला है रियो ग्रांडे। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा बनाती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। दूसरा है कोलंबिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिर जाती है। फिर है यूकान। मैकेंजी श्रेणी से निकलकर बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना। फिर है मैकेंजी, उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट स्लेव झील से निकलकर यह नदी ब्यूफोर्ट सागर में समाप्त हो जाती है। फिर है स्नेक नदी। रॉकी के क्षेत्र से निकलने वाली यह कोलंबिया नदी की प्रमुख सहायक नदी है। फिर है नेल्सन। विनीपेग झील से निकलकर यह नदी हडसन की खाड़ी में समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रेड नदी। टेक्सास में बहने वाली मिसिसिपी की सहायक नदी है। आगे है हडसन। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोनडेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। पहली है ओरेनिको। यह नदी पश्चिम कार्डिलेरा से निकलकर कैरेबियन सागर में गिरती है। जापुरा एंडीज से निकलकर अमेजन के बाईं ओर मिलने वाली नदी है। फिर है पुरुष नदी। एंडीज नदी से निकलकर अमेजन के दाईं ओर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर है साओ फ्रांसिस्को। यह नदी ब्राज़ील की है और मिनस गैरेस पहाड़ियों से निकलती है तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में समाप्त होती है। और लास्ट है इसमें पराना।
ब्राज़ील व पराग्वे की सीमा को निर्धारित करती है तथा ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ये हुई साथियों हमारी विश्व की प्रमुख नदियाँ जो पेपर में अक्सर करके पूछी जाती हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और अगर आप हमारे किसी भी पेड को प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं या फिर इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर विश्व स्तर पर। पहला देखिए, पहला है बगदाद। बगदाद किसके किनारे बसा हुआ है? टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना। पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, स्वान नदी के किनारे है। असवान मिस्र में है, नील नदी के किनारे, यहाँ पर डैम भी बना हुआ है, असवान डैम। रोम इटली का शहर है, टाइबर नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस का शहर है, सीन नदी के किनारे है। प्राग जो कि चेकोस्लोवाकिया के किनारे है, मतलब प्राग इसका शहर है चेकोस्लोवाकिया का, ठीक है। ये बाल्टावा नदी के किनारे है, ध्यान रखना। फिर है खार्तूम जो कि सूडान में है, सूडान की राजधानी है, नील नदी के किनारे है, ध्यान रखना। फिर है काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, ये भी नील के किनारे है। अंकारा ये आपका किजिल नदी के किनारे है। फिर है लिवरपूल, ये मर्सी नदी के किनारे है। फिर है बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, ये डैन्यूब नदी के किनारे है, ठीक। वाशिंगटन पोटोमैक रिवर के किनारे है। टोक्यो अराकाव नदी के किनारे है, ध्यान रखना। रंगून म्यांमार में इरावदी नदी के किनारे पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर है। लिस्बन टेगुल नदी के किनारे पर है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। डबलिन आयरलैंड का शहर लीफे नदी के किनारे पर है। चटगांव बांग्लादेश का बहुत ही फेमस शहर मेयानी नदी के किनारे पर है। जर्मनी का हैम्बर्ग एल्बे नदी के किनारे है। इराक का शहर बसरा दजला और फरात नदियों के किनारे है। बर्लिन स्प्रिंग नदी के किनारे है। वारसा विस्चुला नदी के किनारे है साथियों, ध्यान रखना। और सेंट लुइस अमेरिका मिसिसिपी नदी के किनारे पर है। लंदन की बात करेंगे, इंग्लैंड की राजधानी, ये टेम्स नदी के किनारे पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है मास्को। मास्को रूस की राजधानी मस्कोवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। आपने एक मिसाइल का नाम सुना होगा, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस का नाम जो है इन्हीं दो नदियों के नाम पर रखा गया है। पहली नदी है रूस की मस्कोवा और भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा नदी को मिलाकर के ही नाम बनाया गया है ब्रह्मोस, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। वॉन जो जर्मनी का शहर है, राइन नदी के किनारे है। हांगको चीन का शहर है। यांगटीसी क्यांग जो कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है, उसके किनारे पर है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी ला प्लाटा नदी के किनारे पर है, ध्यान रखना। डुंडी स्कॉटलैंड का शहर है, टे नदी के किनारे पर है। जर्मनी का कोलोन राइन नदी के किनारे पर है। हंगरी का बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे पर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डैन्यूब नदी के किनारे पर है। चीन की राजधानी शंघाई यांगटीसी क्यांग जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया उसके किनारे पर है। सबसे लंबी नदी है एशिया की। कनाडा का शहर ओटावा, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर है। स्पेन का शहर मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी भी है, ये मंजानारेस नदी के किनारे पर है। पाकिस्तान का शहर कराची सिंधु नदी के किनारे पर है। दिल्ली सबको पता है यमुना के किनारे पर है। शिकागो शिकागो नदी के किनारे पर है। ब्रिस्टल एवन नदी के किनारे पर है। और ब्रिस्टल थोड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है क्योंकि ब्रिस्टल में ही बनी हुई है कब्र राजा राम मोहन राय की, जिनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राम मोहन राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 1829 में भारत में सती प्रथा को बंद करवा दिया था। तो उनकी समाधि यहीं पर है ब्रिस्टल में। लाहौर रावी नदी के किनारे पर है। डेजिंग विस्टुला नदी के किनारे पर है, ध्यान रखना, ठीक है। लेनिनग्राड नेवा नदी के किनारे पर है। बैंकॉक मेनाम नदी के किनारे पर है। हनोई लाल नदी के किनारे पर है, ठीक। शंघाई हुआंगपू नदी के किनारे पर है। कीव यूक्रेन, ये अभी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है तो वहां पर पूछ सकता है कि बताइए यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे पर है। तो ये नीपर नदी के किनारे पर है, ठीक है। लेकिन इसकी स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है, आप लोग कभी चेक करिएगा, डी से स्टार्ट होगी।
रॉटरडैम राइन नदी के किनारे पर है और लास्ट है इसमें ब्राज़विले, ये जायरे कांगो नदी के किनारे पर है। यहाँ से हो सकता है पेपर में आपसे कोई क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले, तो इसको एक आध बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन करते रहिए और पेपर में अगर यहाँ से सवाल आए तो उसको गलत मत करना। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।